क्या आप जानती हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कौन सा कठिन व्रत किया था? वही व्रत हरतालिका तीज के रूप में लाखों महिलाएं करती है। पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज 2025 में मंगलवार के दिन 26 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 5 बजकर सुबह के 56 मिनट से लेकर 8 बजकर 31 मिनट सुबह के, मतलब 2 घंटे और 35 मिनट का जो प्रातः काल का समय है वह पूजा का शुभ मुहूर्त माना गया है। आइए अब हम हरतालिका तीज के व्रत में पूजन सामग्री क्या क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा, चित्र या आप कोई रेत से या मिट्टी से बनी मूर्ति भी बना सकते हैं। इसके साथ में ही कलश, गंगा जल, रोली, हल्दी, चावल, मौली, सिंदूर और काजल। इसी के साथ में 16 श्रृंगार के सामान जिसमें कुमकुम, बिंदी, कंघी, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, बिछुए, बिंदी, इत्र, कंघा, कांच की चूड़ियाँ, पायल, दुपट्टा, ओढ़नी, कंगन, हार, मांग टीका इत्यादि 16 श्रृंगार का पूरा सामान भी पूजा में सामग्री में काम आएगा। इसी के साथ बेलपत्र, धतूरा और दुर्वा, फूलमाला, इसके साथ में ही फल, पान सुपारी, इलायची, सूखे मेवे। भोग के लिए आप गुड़ चना या फिर सत्तू बना सकते हैं या फिर पुए या पूरी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं। और इसी के साथ में दिया, अगरबत्ती, कपूर, नैवेद्य के लिए थाली और दक्षिणा, ये सारी सामग्री पूजा में लगेगी। इसी के साथ में संकल्प लेते समय पूजा में आपको इस मंत्र का बोलना है कि मम सर्व पाप क्षय पूर्वक श्री शिव पार्वती प्रीत्यर्थ सौभाग्य, आयुष्य, समृद्धि, सिद्ध्यर्थ भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथो हरतालिका तीज व्रतम करशे। यह आपको संकल्प लेने के समय बोलना है। आइए अब व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। प्रातः स्नान करके पीली या हरी साड़ी जो सुहाग से सुसज्जित हो उसे पहने और पूजन स्थान को शुद्ध करके रेत से या मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं या कोई चित्र हो उसे स्थापित करें। पास में कलश रखें, संकल्प लें। गणेश वंदन के बाद में आप शिव पार्वती जी का पूजा करें और जल, रौली, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, जो भी सामग्री अभी हमने ऊपर बताई थी उसे अर्पण करें। और फिर 16 श्रृंगार का जो सामान अभी बताया था उसे माता पार्वती को समर्पित करें और उसके साथ में ही पान सुपारी, नैवेद्य, फल उन्हें अर्पण करें। और इसके बाद में व्रत की कथा जो है जरूर सुने। दिन भर जो है उपासना करें। ओम नमः शिवाय, ओम गौरी पतिये नमः, ओम पार्वतीये नमः। इन मंत्रों का पूरे दिन भर आप जप करें और संभव हो तो रात्रि में जागरण भी करें और भजन भी करें। अगले दिन प्रातः पूजा समापन, दान दक्षिणा करके फिर व्रत का जो है वह स्वास्थ्य अनुसार आप फल, जल जो है सात्विक आहार कर सकती हैं। आइए अब जो है हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनते हैं। हिमालय, जिसे हिमवान कहा जाता है, उनकी पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में वरण करने का संकल्प लेकर कठोर तप कर रही थी। उधर हिमवान ने लोक मर्यादा और देवताओं से आग्रह से उनका विवाह भगवान विष्णु से निश्चित कर दिया। यह समाचार सुनकर जो है पार्वती जी विषादग्रस्त हो गई। उनकी सहेलियां,
जिन्हें सहेलियों को ही तालिकाएं कहा जाता है, वह समझ गई कि पार्वती का हृदय तो शिव भक्ति में अटल है। वे उन्हें हर तरीके से अपहरण करके जो है घने वन में ले गई ताकि कोई विघ्न न पड़े। इसी हेतु यह व्रत हरतालिका कहलाया, क्योंकि पार्वती जी का हरण कर लिया गया था उनकी तालिकाएं यानी सहेलियों के द्वारा। इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका कहा गया। वन में पार्वती जी ने एक शिला से शिवलिंग और शिव मूर्ति बनाकर दिन रात वहां पर तप किया, निर्जला व्रत किया, 16 श्रृंगार सहित माता गौरी रूप में श्री शंकर की उपासना की। उनकी अचल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि देवी, जो वर चाहो वो मांगो। पार्वती जी ने विनय पूर्वक कहा कि प्रभु, मैं आपको ही पति के रूप में चाहती हूँ। शिव जी ने उनका संकल्प स्वीकार किया और समय आने पर शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। जो स्त्री इस व्रत को निष्काम और सद्भाव से करती है, कन्या हो तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहिता हो तो उसे अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख समृद्धि तथा पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। बोलिए माता शिव पार्वती की जय। हरतालिका माता की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरतालिका तीज के व्रत के दिन कुछ चीजों का ध्यान रखें जो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अनावश्यक क्रोध, कटु वचन, तंबाकू, मद्यपान, अंडा, मांस। क्षमता अनुसार आप निर्जला रखें, अन्यथा आप फलाहार कर सकती हैं। चंद्र दर्शन की बाध्यता नहीं है, ध्यान जो है वह शिव पार्वती पर रहना चाहिए। उस दिन जो है हरे पीले वस्त्र, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ही जो है अच्छा और शुभ माना जाता है और सुहागिनों का एक आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हें जो है श्रृंगार का सामान जरूर दान देना चाहिए। आइए हरतालिका तीज के उद्यापन की विधि के बारे में जानते हैं। यह व्रत जो आपने पहले दिन किया ये तो पूरा वैसे ही करना है और इसी के साथ में अगली सुबह यानी कि व्रत के दूसरे दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पुनः शिव पार्वती जी की पूजा करें, दीप जलाएं, फूल, अक्षत, फल, बेलपत्र और प्रसाद अर्पण करें और साथ में ही यह संकल्प लें कि हे भगवान शिव और माता पार्वती, आपके आशीर्वाद से मेरा व्रत सफल हुआ है। कृपया मुझे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की समृद्धि प्रदान करें। फिर हाथ जोड़कर व्रत पूर्ण करने की प्रार्थना करें। उद्यापन के समय सुहागिन स्त्रियों को बुलाएं और उन्हें 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, बिछुए, सिंदूर आदि आप में से जो उपलब्ध हो वो उन्हें देवें। फल, वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा देवें। जल से भरा कलश या लोटा उन्हें भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें। यह दान दक्षिणा आपको उद्यापन के समय सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर करनी है। उसके बाद में माता पार्वती की कथा जो है वह पुनः सुनाएं और संक्षेप में बोलें। आरती करके प्रसाद जो है वह सब में बांटें और पूजा पूरी होने के बाद में जिन्होंने व्रत किया है उस महिला को जल या प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलना है और उसके बाद फलाहार या फिर आप हल्का भोजन कर सकती हैं। उद्यापन में सुहागिन स्त्रियों को अवश्य भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। उन्हें भोजन भी कराएं और दक्षिणा दें। यदि संभव हो तो गाय, कन्या या ब्राह्मण को भोजन और दान जरूर दें। अंत में हरतालिका माता की जय, गौरी शंकर की जय कहकर आप व्रत का पूर्ण करें। आपके उद्यापन के अंत में आप एक समापन प्रार्थना कर सकते हैं जिसे क्षमा याचना कहते हैं कि अपराधन मया देवी कृतान यदि कच्छन क्षमस्व परमेशनी तमेव शरणम मम। यानी कि हे माता, यदि पूजा में कोई भूल हुई हो तो कृपया आप मुझे क्षमा करें।
आप आशीर्वाद वंदना कर सकती हैं कि हे शिव पार्वती, जैसे आपने अखंड दाम्पत्य जीवन जिया है वैसा ही सुख और सौभाग्य हमें भी प्रदान करें। और जय घोष जरूर करें कि हरतालिका माता की जय, गौरी शंकर की जय, शिव शक्ति महारानी की जय। और समापन आप इस तरीके से कर सकती हैं कि इस प्रकार यह हरतालिका तीज व्रत आपकी कृपा से पूर्ण हुआ है। सभी माता पिता, पति पत्नी, परिवारजन सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहें। और अंत में शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, ऐसा बोलकर आप अपना उद्यापन पूर्ण कर सकती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव सभी को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दें। हरतालिका तीज की आप सभी माताओं और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट में हरतालिका माता की जय जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जरूर शेयर करें। ऐसे ही धार्मिक और भक्ति से जुड़ी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गौरी शंकर।